15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ की एक हाई रेजोल्यूशन स्पाइस सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हटती है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाता है। ये जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आम पठान नहीं थे, ये रॉ के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मामूली कैंप नहीं था, ये एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही जगह थी जहाँ कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक खबर ये थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स यहाँ पहुँचने वाले थे। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैंप की चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें और ग्राउंड इंटेल नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में पहुंची। रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तबाही मचना तय था। इस इंटेल के मिलते ही भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू होने वाला था। ये था ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास में ये दिन ब्लैक डे के नाम से दर्ज है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का काफिला जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ट्रकों में बैठे थे हमारे 2500 जवान। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आती है। ये गाड़ी नॉर्मल नहीं थी, इसमें 300 किलो RDX भरा हुआ था। सीआरपीएफ के ड्राइवर कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी काफिले के एक बस से टकरा दी। एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक गुब्बारा आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। उसका लीडर मसूद अजहर, जो बहावलपुर में बैठकर भारत की तबाही के सपने देख रहा था, उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह कड़ी निंदा करेगा, डोजियर देगा और चुप हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2019 का भारत है। वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता, वो भारत जो घर में घुसकर मारता है। 19 फरवरी 2019 दिल्ली। पुलवामा हमले को 4 दिन बीत चुके थे। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। मीटिंग रूम में पीएम मोदी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पीएम मोदी की आंखों में वो दर्द था जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के चीफ से साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया। हर बार हम सब्र करते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। तभी रॉ चीफ धस्माना ने प्रोजेक्टर पर बालाकोट कैंप की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और कहा, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ मसूद अजहर का भाई और टॉप कमांडर्स मौजूद है। अगर हमने इसे हिट किया तो जैश को रिकवर होने में 10 साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा, सर, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी जमीन के रास्ते, लेकिन इस बार दुश्मन सतर्क है, पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। तभी अजीत डोवाल ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो वो हमारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। वो फिर आएंगे, फिर हमारा खून बहाएंगे। इस बार हमें दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना होगा, ऐसा खौफ जो उनकी नस्लों को याद रहे। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने सबकी बात सुनी। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर पीएम खड़े हुए। उन्होंने एयरफोर्स चीफ BS धनोआ की तरफ देखा और पूछा, चीफ, क्या आप तैयार हैं? एयर चीफ धनोआ ने बिना एक पल गंवाए कहा, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नरक बना देंगे। पीएम ने एक गहरी सांस ली और कहा, गो अहेड। लेकिन याद रहे, मुझे सिविलियंस का नुकसान नहीं चाहिए, सिर्फ आतंकी और उनके हैंडलर्स का सफाया होना चाहिए। इस एक डिसीजन ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। बंदर क्यों? क्योंकि रामायण में लंका को जलाने का काम हनुमान जी ने किया था और आज रात IAF की वानर सेना आतंकियों की लंका जलाने निकली थी। रॉ को काम पर लगाया गया। उन्हें ढूंढना था एक ऐसा टारगेट जो पाकिस्तान आर्मी का ना हो, लेकिन आतंकियों का हो। एक ऐसा टारगेट जहां सिविलियंस ना मरे, लेकिन टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए।
रॉकी इंटेलिजेंस फाइल से एक नाम निकल कर आया, जावा टॉप बालाकोट। खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगलों में एक पहाड़ी के ऊपर जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप। वहां मसूद अजहर के भाई और टॉप कमांडर्स की मौजूदगी की खबर थी। ये LOC से 70 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने का मतलब था पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना। पाकिस्तान को डर था कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी फौज बॉर्डर पर लगा रखी थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार जमीन से नहीं, आसमान से मौत बरसाएगा। प्लान सेट था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। 20 से 24 फरवरी तक बेंगलोर में होने वाले एरो इंडिया शो को कैंसिल नहीं किया गया। दुनिया को दिखाने के लिए एयरफोर्स चीफ और बड़े ऑफिसर्स वहां पार्टियां अटेंड कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। मीडिया को लगा कि भारत शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा, लेकिन असली एक्शन चल रहा था ग्वालियर एयरबेस पर। ग्वालियर में मिराज 2000 जेट्स का स्क्वाड्रन मौजूद था। अचानक ग्वालियर बेस को सील कर दिया गया। बहाना बनाया गया कि वहां कोई रूटीन इंस्पेक्शन है। पायलट्स को मोबाइल फोन यूज करने की मनाही थी। उन्हें अपनी फैमिलीज को भी बताने की इजाजत नहीं थी कि वो कहां जा रहे हैं। साथ ही कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर IAF ने अपने जेट्स को लगातार उड़ाना शुरू कर दिया। रोज रात को जेट्स उड़ते, बॉर्डर के पास जाते और वापस आ जाते। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स रोज ये देखते और सोचते कि शायद ये नॉर्मल पेट्रोलिंग है। धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। वो इस पैटर्न के आदी हो गए। ISI के एजेंट्स जो भारत में फैले हुए थे, वो भी कंफ्यूज थे। कोई सॉलिड इंटेल नहीं मिल रही थी। पायलट्स को क्रिस्टल मेज मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बम्स के साथ ट्रेन किया गया। पायलट्स को क्रिस्टल मेज मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ ट्रेन किया गया। स्पाइस 2000 एक ऐसा बॉम्ब जो बिल्डिंग की छत में छेद करता है, अंदर घुसता है और फिर फटता है, ताकि बाहर का ढांचा खड़ा रहे लेकिन अंदर सब कुछ राख हो जाए। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बज रहे थे। मौसम खराब था, बादल घने थे और बारिश हो रही थी। एयरफोर्स चीफ धनोआ दिल्ली के वॉर रूम में बैठे थे। उनके मन में एक ही डर था, क्या मौसम की वजह से मिशन कैंसिल करना पड़ेगा? लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बारिश रुक गई और कमांड मिलती है, टेक ऑफ। सबसे पहले IAF ने कुछ जहाजों को बहावलपुर और लाहौर की तरफ भेजा। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स पैनिक में आ गए। उन्हें लगा इंडिया लाहौर पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जेट्स साउथ की तरफ भेज दिए। दुश्मन का ध्यान बढ़ते ही मिराज 2000 का मेन पैकेज चुपचाप नॉर्थ से हिमालयन वैलीज में नीचे उड़ते हुए बालाकोट की तरफ बढ़ा। ये टेरेन मास्किंग टेक्निक थी, पहाड़ों की आड़ में उड़ना ताकि रडार पकड़ ना सके। जैसे ही वो LOC के करीब पहुंचे, मिराजेस ने एल्टीट्यूड गेन किया, टारगेट लॉक किया और 5 स्पाइस 2000 बम्स रिलीज कर दिए। स्पाइस 2000 बम्स सीधे जैश के कैंप पर गिरे। एक के बाद एक 5 धमाके हुए। जो आतंकी अपने बिस्तरों में सो रहे थे, जो सपने देख रहे थे भारत को बर्बाद करने के, वो नींद में ही मौत की गोद में चले गए। पायलट्स ने कोड वर्ड बोला, बंदर मारा गया और वापस इंडियन एयर स्पेस में लौट आए। यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला, जो उस कैंप को चला रहा था, वो भी उसी मलबे में ढेर हो गया। उस रात वहां 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। PM मोदी जो रात भर जाग रहे थे, उन तक खबर पहुंची। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। 40 जवानों का बदला ले लिया गया था। सुबह होते होते पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की आवाम और सेना सदमे में थी। उनकी नाक कट चुकी थी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तान मजबूर था रिटेलिएट करने के लिए। सुबह के 10 बज रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स अमेरिकन मेड F-16S को भेजा। उनका मकसद था भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बम गिराना, ताकि वो दिखा सकें कि वो भी कमजोर नहीं है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। रडार्स ने पाकिस्तानी जेट्स को डिटेक्ट किया। श्रीनगर एयरबेस पर सायरन गूंज उठे। वहां मौजूद थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। अब जरा सोचिए, कहां F-16 जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4th जनरेशन फाइटर है, और कहां MiG-21 जो 1960 का पुराना जहाज है। ये मुकाबला बराबरी का नहीं था। पाकिस्तानी जेट्स ने हमारे आर्मी कैंप्स के पास बम गिराए, लेकिन वो टारगेट मिस कर गए क्योंकि हमारे पायलट्स ने उन्हें एंगेज कर लिया था। अभिनंदन ने देखा कि एक पाकिस्तानी F-16 वापस भाग रहा है। उन्होंने उसका पीछा किया। अभिनंदन ने R-73 मिसाइल फायर की। मिसाइल सीधे जाकर F-16 को लगी और F-16 नीचे गिरने लगा। इतिहास में पहली बार किसी MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। विंग कमांडर अभिनंदन ने देखा कि एक पाकिस्तानी जेट वापस भाग रहा है।
लेकिन अभिनंदन उस जेट के पीछे एलओसी क्रॉस कर गए। वो अब दुश्मन के इलाके में थे। वहां से एक पाकिस्तानी मिसाइल आई और अभिनंदन के जेट को हिट कर गई। अभिनंदन तुरंत इजेक्ट करते हैं। वो पैराशूट से नीचे उतरते हैं। जैसे ही अभिनंदन जमीन पर गिरे, उन्हें एहसास हो गया कि वो पाकिस्तान में है। गांव के लोग उनकी तरफ दौड़े, हाथ में पत्थर और डंडे लेकर। अभिनंदन घबराए नहीं। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, न ही गिड़गिड़ाए। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, हवा में फायर किया ताकि भीड़ दूर रहे, और अपने पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चबाना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ कोई सेंसिटिव जानकारी ना लगे। कुछ ही देर में पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंच गई और उन्हें कैप्चर कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने अभिनंदन से सवाल पूछे, तुम्हारा मिशन क्या था, कौन सा जेट उड़ा रहे थे? लेकिन अभिनंदन ने शान से जवाब दिया, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। वहीं नई दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उनका संदेश साफ था, हमें हमारा पायलट वापस चाहिए, बिना किसी शर्त के और तुरंत। रॉ चीफ और एनएसए डोवाल ने अपनी चैनल्स एक्टिवेट की। उस रात भारत ने अपनी 9 मिसाइल्स को पाकिस्तान की तरफ एम कर दिया था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स रेडी टू फायर मोड में थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने आईएसआई चीफ को एक क्लियर मैसेज भेजा, अगर अभिनंदन को एक खरोच भी आई तो हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ये मैसेज सुनते ही इस्लामाबाद में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे। कुरैशी ने पार्लियामेंट में कहा, खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस भेज दो, वरना रात 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। 27 फरवरी की रात को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज का एक अर्जेंट कॉल आया। उन्होंने पोम्पियो से कहा, हमारे पास पक्की खबर है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और अगर उन्होंने ऐसा सोचा भी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तैयार हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई सबने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि सिचुएशन को ठंडा करो और पायलट को वापस करो। साथ ही साथ इंडिया ने अपना रुख साफ कर दिया था, अगर हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो बालाकोट तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया ने अपने नेवी शिप्स को कराची की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया था, नो नेगोशिएशन, पायलट वापस चाहिए बिना शर्त के। प्रेशर काम कर गया। 28 फरवरी को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अनाउंस किया कि वो पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। सच्चाई ये थी कि ये पीस जेस्चर नहीं, बल्कि डर था भारत की ताकत का। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर, हजारों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। शाम का वक्त था जब विंग कमांडर अभिनंदन ने वो गेट क्रॉस किया। उनकी मूंछों का स्टाइल एक नेशनल सिंबल बन गया था। हमने दुश्मन के घर में घुसकर मारा भी और अपने बंदे को सुरक्षित वापस भी ले आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक डिक्लेरेशन था न्यू इंडिया का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।